दोस्तों, कैसे हमारा मन हमसे गलत कार्य करवाता है और वह कैसे अपने ही जाल में हमें फंसाकर हमारे जीवन को विनाश की ओर लेकर चला जाता है। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में हम गलत कार्य नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन फिर भी हमसे गलत कार्य करवाता है, लेकिन वह गलत कार्य हमारे जीवन को बहुत दूषित कर देते हैं। इसके बाद हमारे जीवन में हम कभी सफलता नहीं पाते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में हमारा मात्र दोष नहीं होता है, बल्कि हमारा नकारात्मक मन जो हमें गलत कार्यों में फंसाता है, जो हमें अपने ही माया जाल में हमें गलत राह पर लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों, आप भी कैसे बच सकते हैं अपने मन की माया जाल से, आज हम जानेंगे इस छोटी सी कहानी से। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार एक युवा अपने जीवन में बहुत महान लक्ष्य लेकर चल रहा था और वह अपने लक्ष्य के लिए बहुत संघर्ष भी कर रहा था और वह अपने लक्ष्य के प्रति अधिक ज्ञान अर्जित कर चुका था। और वह इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी जब भी अपने लक्ष्य के लिए कोई नई शुरुआत करता, कोई कार्य करता, तो उसका नकारात्मक मन उसे अंदर से आज के कार्य को करने के लिए, कल के लिए उसे प्रेरित करता। और वह युवा भी अपने मन की इस बात को मानकर अपने आज के कार्य को कल पर टाल देता। दोस्तों, इसी तरह वह अपने जीवन में जब भी कुछ अच्छा करना चाहता तो उसका मन उसे अपनी नकारात्मकताओं में, वासनाओं में फंसाकर उसे अपने लक्ष्य से भटका देता। और वह भटका हुआ युवा एक दिन अपने जीवन में निराशा के साथ कहीं जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक महात्मा के ऊपर पड़ती है और वह भटका हुआ युवा उस महात्मा के पास पहुंच जाता है। वह युवा महात्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और उनके समक्ष बैठ जाता है। वह महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, मैं अपने जीवन में जब भी कोई नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं उस शुरुआत से भटक जाता हूँ। मैं अपने जीवन में कोई नया कार्य नहीं कर पाता हूँ। मैं कैसे अपने जीवन में जो लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ उसकी प्राप्ति कैसे करूँ। वह महात्मा कहते हैं कि तुम अपने जीवन में क्यों भटक रहे हो और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भटकने का सबसे बड़ा कारण क्या है। वह युवा महात्मा से कहता है कि मैं अपने जीवन में अपने ही बनाए हुए मार्ग पर नहीं चल पा रहा हूँ। मैं अपने जीवन में जब भी अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तो मैं उससे भटक जाता हूँ। वह महात्मा उस युवा से कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो सिर्फ तुम्हारे नकारात्मक मन की है, जो तुम्हें बार बार अच्छे कामों से भटका देता है, जो तुम्हें अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा मन आलसी है और वह हमेशा वासनाओं में फंसा हुआ है। वह इसीलिए तुम्हें संघर्ष करने के लिए प्रेरित नहीं करता है और तुम्हें वह बार बार आलस में घेर कर, बार बार नकारात्मकताओं में घेर कर तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। फिर वह युवा महात्मा से कहता है कि क्या मेरे जीवन में मैं अपने मन की अज्ञानता से, अपने मन की नकारात्मकताओं से और अपने मन के जाल से कभी मुक्ति नहीं पा सकता हूँ? क्या मेरे जीवन में आप इसके लिए मुझे कोई मार्ग बताएंगे? वह महात्मा कहते हैं कि इसके लिए जीवन में सिर्फ एक ही मार्ग है। जो अपने जीवन में अपने मन की अज्ञानता से मुक्ति पाना चाहता है, वह अपने जीवन में इससे एक ही चीज़ से छुटकारा पा सकता है और वह चीज़ है इंसान अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ले। क्योंकि जिसे अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह अपने मन की अज्ञानता में और मन के माया जाल में कभी नहीं फंसता है। दोस्तों, वह युवा कहता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। वह महात्मा कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति इंसान एकांत में रहकर ईश्वर का ध्यान करके आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। और जो अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, फिर वह अपने मन के माया जाल में और मन की नकारात्मकताओं में कभी नहीं फंसता है। दोस्तों, इसी तरह हमारा मन हमें अपने मन की अज्ञानता में फंसा लेता है और वह हमसे हर वक्त गलत कार्य करने के लिए हमें उत्साहित करता है और कभी कभी हम भी अपने मन की गलत बात को मानकर गलत कार्य कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इंसान अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, वह अपने मन की नकारात्मक बातों को नहीं सुनता है और वह सदैव ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य पर कार्य करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और अपने जीवन में महान सफलता पाना चाहते हैं, तो अपने मन की नकारात्मक बातों को न सुनकर अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति के साथ अपने जीवन के लक्ष्य में महान सफलता पाइए।